हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि रेलवे के द्वारा बार बार सवाल रिपीट किए जाते हैं और विगत 7-8 सालों से सवाल बार पूछे जा रहे हैं रेलवे एग्जाम के अंदर। तो यदि आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, जेई की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और लास्ट टाइम कल मैंने जीके की वीडियो अपलोड कर दी है जो कि जेई और टेक्निक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने अपलोड कर दिया है। साइंस के भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने अपलोड कर दिए हैं, ताकि उसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं रेलवे के अंदर। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर, अगर आपने नहीं देखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। तो फ्रेंड, जो लोहे पर जंग लगना उदाहरण होता है ये होता है ऑक्सीकरण का, ऑप्शन नंबर ए। और एक बहुत हलवा सवाल पूछा गया था पिछला ग्रुप डी देखा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें पूछा गया था जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ता है या घटता है या समान रहता है। तो सब जानते हैं भाई जंग लगेगी तो लोहे का भार बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति कहलाती है वो कहलाती है अपचयन, ठीक है ना। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो फ्रेंड, ग्रहण करने की जब अपचयन होगी तो त्यागने की ऑक्सीडेशन होगी। राइट आंसर होगा हमारा ऑक्सीकरण, ठीक है ना। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड में होता है। तो फ्रेंड, सोडियम क्लोराइड सब जानते हैं Na प्लस Cl-। तो ये कैसे बंद हो गए? ये हमारे आयनिक बंद हो गए। तो जाहिर सी बात है हमारा क्या इसका आंसर होगा? वैद्युत संयोजन बंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, आइसोटोन होते हैं। तो फ्रेंड, आइसोटोन जो होते हैं वो समान संख्या में न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो फ्रेंड, जो गोबर गैस होती है उसका मुख्य घटक है आपका मीथेन, CH4, ठीक है ना। अगला सवाल है, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। तो फ्रेंड, एलिसा परीक्षण एड्स के प्रतिरक्षियों को जांचने के लिए ब्लड में इसके लिए करा जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है। तो भोजन में ऐसा कौन सा अवयव है जो शरीर को एनर्जी देता है? तो आप सब जानते हैं वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, और फ्रेंड बहुत मेहनत की स्लाइड बनाने में, तो वीडियो लाइक से जरूर कर दिया कीजिए और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी रेलवे एग्जाम के अंदर। और मैंने लास्ट टाइम जितना मैंने पढ़ाया मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में फंसे हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। रक्त का लाल रंग किससे कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है उसका रीजन है हमारा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए। और क्लोरोफिल, जो पत्तियों का रंग हरा होता है उसका रीजन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन धातु पाई जाती है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। उससे पाई जाती है मैग्नीशियम। और रक्त हीमोग्लोबिन कौन धातु पाई जाती है? इसे पाई जाती है आयरन, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट किसका इस्क है? ये हमारा थोरियम का इस्क है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ग्रुप डी में लास्ट टाइम 3-4 सेटों में सवालों को पूछा गया था। तो समुद्री जल को जो शुद्ध किया जाता है वो क्या जाता है? आसवन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? तो देखते थे ऑप्शन, हेमेटाइट तांबा। मुझे ये गलत मिल गया, पूछो क्यों। आप सब जानते हैं हेमेटाइट जो होता है ये आयरन का अयस्क होता है, लोहे का। बाकी बॉक्साइट एल्यूमिनियम का बिल्कुल सही है। मोनोजाइट थोरियम का भी हमने पढ़ा। और पिच ब्लेंड यूरेनियम का ये भी है। और देखो, पिच ब्लेंड को ही येलो केक के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको रखना है। पीले केक के नाम से किसको जानते हो? यूरेनियम को पीले केक के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल एनटीपी से पूछा हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है ना। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो न्यूट्रॉन खोज के लिए जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है? तो सब जानते हैं दंत इनेमल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? अब आप कहेंगे सर बहुत इजी आप क्वेश्चन करा रहे हैं। आप पेपर उठा के देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं रेलवे के एग्जाम के अंदर। मैं अपने मन से आपको इजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। राइट आंसर होगा हमारा 206। अगला सवाल है, पोलियो का कारण है। तो फ्रेंड्स, पोलियो का कारण है वो है हमारा वायरस, विषाणु, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, हैजा के रोगाणु की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी रेलवे एग्जाम पूछा था इस सवाल को, इटाई इटाई रोग। तो इटाई इटाई रोग जो पैदा करती है वो आपकी कैडमियम। राइट आंसर होगा हमारा कैडमियम, ठीक है ना। अगला सवाल है, और एक और याद रखिएगा आप,
एक पूछा था मीना माता, ये किससे होता है? ये होता है आपके पारा से, ठीक है ना। अगला सवाल है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? तो फ्रेंड पक्षियों के जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण? तो जो सापेक्ष आर्द्रता है वायु में उसको हम हाइग्रोमीटर के द्वारा नापते हैं। और एक बैरोमीटर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे हम नापते हैं वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। अगला सवाल है डायनेमो एक यंत्र है जो, डायनेमो यानी क्या, जनरेटर, जो जनरेटर क्या करता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो राइट आंसर होगा हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो उल्टा होता है मोटर, वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर काफ़ी, और पूछा है लास्ट में जेईई में बहुत पूछेगा ये सवाल को। अगला सवाल है एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए उपयुक्त साधन को कहते हैं? तो एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है वो होता है हमारा रेक्टिफायर, डिस्टकारी, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला सवाल है लैन का पूरा रूप है? तो लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर होगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। और एक पूछा जाता है वैन, तो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। अगला सवाल है प्रायोगिक परिणामों के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का परिणाम कब सर्वाधिक हो जाता है? ये जेईई में पूछा हुआ सवाल है ये। तो परिणामी बल कब सर्वाधिक होगा? मैंने आपको कितनी बार सवाल पढ़ाया है। क्या होता है जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर पहले इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला सवाल है यदि पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन ना हो तो मृत पौधों और जंतुओं का क्या होगा? देखिए अगर अपघटन नहीं होगा तो क्या होगा? उन्हें उपभोक्ता खा जाएंगे? नहीं। वो उत्पादन बन जाएंगे? नहीं। वो जल्दी ही मृदा प्रति हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। वो बने रहेंगे और मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति में बाधा आएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला सवाल है ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिकारक कौन से हैं? तो भाई ब्लीचिंग पाउडर में किसका उपयोग किया जाता है? एक तो होता है हमारा शुष्क चूना, भुजा चूना, और एक होता है क्लोरीन गैस। तो ये ऑप्शन हमको कहाँ दिया हुआ? देखिए ऑप्शन नंबर हमको ये देखो फर्स्ट में दिया हुआ है। अब ये लगा के मत आ जाना, गलत हो जाएगा। ये जेईई में सवाल पूछा था अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन रीजनरेशन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो प्रजनन से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए एग्जाम के अंदर, तो आप इस टॉपिक को अच्छे तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम आप देने जाएंगे तो देखो रीजनरेशन होता है आपके प्लेन एरिया में, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अगला सवाल है परिनालिका सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? तो सोलेनॉइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेक्नीशियन में भी और जेईई में भी। तो सोलेनॉइड में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति होती है वो होती है स्ट्रेट एंड पैरेलल। इन राइट आंसर होगा हमारा सरल और समांतर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है और लास्ट सवाल इस वीडियो का, प्रायः घरों में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा का रसायन नाम है? तो जो बेकिंग सोडा जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, इसका जो रसायन नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर थर्ड। सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये होता है हमारा धावन सोडा, ये होता है हमारा Na2CO3। और जो खाने सोडा था वो होता है हमारा, कितना फॉर्मूला देता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कभी ऑप्शन में देता है, कभी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट आपको ऑप्शन में देता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शाम को मिलता है आपको मैथ की वीडियो में।